हरे रामा हरे कृष्णा आप सभी को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय चल रहा है पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास, मल मास। तो कई नामों से इस मास को जानते हैं, जो ये महीना प्रभु श्री हरि का दिया हुआ महीना है। और इस महीने में प्रभु श्री हरि के नाम की महिमा बहुत ही गाई गई है। प्रभु की सेवा पूजा अर्चन बंदन खूब करना चाहिए इस पुरुषोत्तम महीने में, जिससे इस महीने में किया गया नाम जप दान तप इसका जन्म जन्मांतर तक हमें जो इसका पुण्य फल की प्राप्ति होती रहती है। तो इस महीने की इतनी महिमा गाई गई है, इतना पावन महीना है ये। और जो कि ये महीना जो है 3 साल बाद आता है ये। तो इस महीने में पड़ने वाली एकादशी को, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी, मतलब कई नामों से इस एकादशी को जानते हैं। तो इस एकादशी का व्रत हमें जरूर ही करना चाहिए, जो कि 3 साल बाद ये पावन महीना हमको और एकादशी का व्रत हमें करने का अवसर प्राप्त होता है। तो वीडियो थोड़ा लेट में जा पा रही, क्योंकि इस समय चल रही बच्चों की छुट्टियां, तो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो इस बार जो एकादशी ये पड़ रही है, ये 2 दिनों की पड़ रही है, जो कि हमें मिल रही है 26 और 27 तारीख में। 2 दिनों की एकादशी पड़ रही है। तो दोनों दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में जो है इसका जो है उदया तिथि में दोनों दिन हमें एकादशी तिथि मिल रही है। तो लोग 26 को भी रहेंगे और 27 को भी रहेंगे, लेकिन जो है शास्त्रों के अनुसार हमें द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है एकादशी का व्रत जो है 27 तारीख को ही रखेंगे, क्योंकि उदया तिथि जो है हमें 27 तारीख को भी मिल रही है। तो इसलिए एकादशी का जो है व्रत 27 मई और दिन बुधवार को रखा जाएगा, जो कि इसका पारण 28 मई की सुबह 5:25 से लेकर 9:15 तक की पारण किया जाएगा। पारण में आप प्रभु श्री हरि का चरणोदक लेकर के, तुलसी दल लेकर के, इस तरीके प्रभु का नाम लेकर के आपको पारण करना है 28 मई को। तो इस तरीके से एकादशी का आपको मैंने तिथि बता दी किस दिन पड़ रही है। तो जिस दिन एकादशी आपको व्रत रखना है, उस दिन आपको जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने घर की साफ सफाई करके और प्रभु श्री हरि का आपको नाम लेकर के दिन की शुरुआत करनी है। और जिस जगह पे आपको पूजा करना है उस जगह को साफ सुथरा करके और प्रभु का आसन लगा लें, लकड़ी की चौकी उस पर आसन लगा लें। और पीले रंग का आसन जरूर लगाना है, क्योंकि प्रभु का प्रिय रंग पीला है, तो इसलिए पीला आसन आपको जरूर लगाना है। और उस पर भगवान श्री हरि की प्रतिमा, भगवान गणेश की प्रतिमा और शिव जी की प्रतिमा, आपको सभी की प्रतिमा और भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ में आपको पूजा करनी है। तो अगर आपके पास विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की प्रतिमा है तो आप साथ में वही विराजमान कर लें। और घर में अगर ठाकुर जी और राधा रानी की अगर प्रतिमा है तो आप जो है उसको विराजमान करके ठाकुर जी की भी आप पूजा कर सकते हैं। प्रभु के अवतार ठाकुर जी की जो हम बाल रूप में सेवा करते, तो जिनकी नित्य हम पूजा सेवा करते हैं उनको उनकी प्रतिमा आपको जरूर विराजमान करनी है और साथ में भगवान श्री हरि की पूजा करनी है आपको। तो फूलों का आसन दे करके भगवान को विराजमान कर लिया है और अब हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। तो अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योति जला सकते हैं, नहीं तो जिस दिए से आप आरती करेंगे उसी दिए को आप जला करके प्रज्वलित करके रख लें। ठीक है, तो हमने दिया दीप जला करके रख दिया है और पूजा श्री गणेश कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जल ले करके भगवान को भाव रूप में स्नान करवाएंगे। तो देखो हमने सुबह जो है ठाकुर जी राधा रानी को मैंने स्नान करवा दिया था, तो वीडियो बना रहे इस वजह से मैं दोबारा भगवान जी को स्नान नहीं करवा रही हूँ, इसीलिए भाव रूप में जल छिड़क करके स्नान करवा रही हूँ। और पुरुषोत्तम मास में सुनते हैं ठाकुर जी को स्नान जब करवाएं तो केसर का जो है चंदन डाल करके उसमें जो है तब आप ठाकुर जी को स्नान करवाएं। इतना मतलब पुरुषोत्तम मास की बहुत ही महिमा गाई गई है। प्रभु श्री हरि की सेवा पूजा करने के लिए ये महीना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। तो ठाकुर जी की सेवा में हम चंदन लगाए दे रहे हैं और माता लक्ष्मी के भी हम कुमकुम तिलक लगा देंगे राधा रानी के। और फिर फूल चढ़ा देंगे, पीले फूल हमने मंगा लिए थे तो पीले फूल चढ़ा देंगे, जो आपके साथ मिल जाए आसानी से वो फूल आप भगवान की सेवा में आप चढ़ा सकते हैं। और देखो ये महीना जो पावन महीना चल रहा है, इस महीने में किया गया नाम जप दान तप और प्रभु श्री हरि का नाम जहाँ पे संकीर्तन भगवान का भजन भागवत जो भी चल रही हो तो आपको ज़रूर ही सुनना चाहिए। अगर हो सके तो करवाना भी चाहिए, और अगर सामर्थ्य में है तो बिल्कुल कराना चाहिए। प्रभु ने हमें इसी लायक बनाया अगर है, और नहीं है तो फिर आपको मतलब सुनना चाहिए। मतलब इस महीने की इतनी महिमा गाई गई है कि इस महीने में किया गया जन्म जन्मांतर तक हमें पुण्य जो है फल की प्राप्ति मिलती रहती है।
और देखो एकादशी से पहले हमें तैयारियां कुछ पहले से करके रखनी है। तो देखो हमें जो तैयारियां करनी है वो हमें 10वीं तिथि में ही पहले कर लेना है। और उसके बाद में देखो हमने यहाँ पे तुलसी दल भी उतार करके रख लिए थे, क्योंकि हमें जो है तुलसी दल जो है 3 दिन नहीं तोड़ना है, क्योंकि 2 दिन की एकादशी हो गई और जिस दिन द्वादशी है उस दिन भी हमें तुलसी दल नहीं तोड़ना है। तो इसलिए तैयारियाँ और पहले से करके रखनी होती हैं। तो तुलसी दल हमने यहाँ पे गिलास में जल भर के रख लिया, उसी में डाल करके मैंने तुलसी जी को विराजमान कर दिया, इससे हरी भरी बनी रहेंगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें कुछ तैयारियां हमें 10वीं से ही तिथि से शुरुआत करनी पड़ती है एकादशी, क्योंकि ये जो व्रत होता है ये 3 दिनों का ही व्रत समझो होता है, क्योंकि हमें पहले से ही लहसुन प्याज वगैरह जो लोग खाते हैं उन चीज़ों को हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और देखो जो है हमें इस दिन जो है क्या चढ़ाना चाहिए, जो दान पुण्य में हमें क्या चढ़ाना चाहिए, तो जो इस समय ऋतु फल आ रहे हैं वो हमें आज की भोग में ज़रूर लगाना चाहिए प्रभु श्री हरि। तो जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए, आम जैसे हो गया, खीरा ककड़ी, तो ये चीज़ें जो है इस समय ऋतु फल आसानी से मिल जा रहे हैं, तो इनका हमें भोग लगाना है। मेवा मिश्री जो भी पूजा में आप भोग लगा पाएँ वो आपको भोग लगाना है ठाकुर जी को। और देखो यहाँ पे मैंने मेवा का भोग लगा दिया और फल मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, और साथ में तुलसी दल ज़रूर रखेंगे ठाकुर जी के भोग में, और भगवान गणेश का भी साथ में हमने भोग निकाल करके अलग रख दिया है। ठीक है। और देखो यहाँ पे वस्त्र रूप में हम कलावा यहाँ पे चढ़ा दे रहे हैं, और ठाकुर जी को मैंने यहाँ पे जो वस्त्र सुबह मैंने पहनाए थे इसीलिए वो वस्त्र पहने, लेकिन एकादशी की जब हम पूजा करते हैं तो पीले रंग के या नारंगी रंग के कोई भी कलर के हम वस्त्र ठाकुर जी को पहनाते हैं। तो आज हम यहाँ पे कलावा भाव रूपी वस्त्र जो है धारण करा दे रहे हैं गणेश भगवान को, और प्रतिमा पे चढ़ा देंगे। ठीक है। और उसके बाद में और जो है इस एकादशी में माता लक्ष्मी की जरूर पूजा की जाती है। वैसे भी हमें जोड़ा युगल सरकार की पूजा कोई भी व्रत हो हमें करना चाहिए, लेकिन इस एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी। तो इस एकादशी में माता लक्ष्मी की पूजा होती है, और हमें इस दिन जो है श्रृंगार का बिल्कुल माता रानी को अर्पण कराना चाहिए। तो यहाँ पे देखो श्रृंगार में मैंने जो भी कुछ आपके सामर्थ्य भाव में जो भी कुछ हो आप वो चढ़ाएं, 2 7 5 जिस तरीके से आपके पास हो, चूड़ी बिंदी आलता महावर, इस तरीके से जो भी आपके पास सामर्थ्य में हो वो माता रानी को चढ़ा करके वस्त्र इत्यादि जो भी कुछ दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में दान की बहुत ही महिमा गाई गई है। इसलिए कई बार मैंने सबके संतों महापुरुषों के मुंह से ये बात सुनी है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया जो है दान हमें जन्म जन्मांतर तक की फल रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए इस महीने में हमें सुहाग का सामान और जो दान पुण्य जप इत्यादि अपने घर में पूजन पाठ जरूर करना चाहिए। मतलब पुरुषोत्तम मास में जो है प्रभु का नाम का महीना हुआ है, इसलिए इस महीने की जो भी कुछ किया जाता है उसकी बहुत ही महिमा गाई गई है। और हमने कई बार साधु संतों की वाणी से सुना हुआ है कि हमारे शास्त्रों में जो है एकादशी की बहुत महिमा गाई गई है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में जो पड़ने वाली एकादशी की बहुत ही महिमा है। तो इसलिए क्योंकि ये महीना प्रभु श्री हरि ने अपना नाम दे करके बनाया है, तो इसलिए इस महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत हमें जरूर ही करना चाहिए, और प्रभु हरि को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो हाथों में जल लेकर के और पुष्प लेकर के और एकादशी का व्रत का संकल्प ले रहे हैं और कथा पढ़ रहे हैं। और प्रभु श्री हरि की कथा हमें एकादशी में ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिना कथा के जो है पूजा संपन्न पूरी नहीं मानी जाती है। तो हमने कथा पढ़ ली और उसके बाद में प्रभु की कोई भी नाम लेकर के उनकी आरती करेंगे, और हाथों में लिए हुए पुष्प और तिल जो है भगवान को अर्पण करा देंगे। और जो है कुछ जो है पुष्प तिल हम लोटे में जो जल रखा है उस लोटे को जो है उसमें डाल करके और भगवान सूर्य देव को अर्घ देंगे। इस दिन सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए। भगवान श्री हरि साक्षात रूप में पृथ्वी पर विराजमान है, तो कोई भी व्रत हो या कोई भी दिन हो तो भगवान सूर्य देव को जल हमें नित्य देना चाहिए। और भगवान की आरती कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तो भगवान की इस तरीके से आरती करके और अपने घर में पूरे घर में आपको आरती दिखाना है। और अगर हो सके तो अगर आपके पास तुलसी की लकड़ियाँ अगर रखी हो सूखी, तो उससे आपको इस दिन ज़रूर आरती करना चाहिए। और इस महीने में जो है तुलसी की जो सूखी लकड़ियों से हमें जो है हवन करने से और आरती करने से जो बहुत ही प्रभु श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो इस महीने में जो है हमें तुलसी की सूखी लकड़ियों से आरती करना चाहिए, और हो सके तो यज्ञारी भी करना चाहिए। कोई भी अच्छा दिन हो तो उस पर हमें इस तरीके जिस तरीके से आपके अवसर हो तो आपको इस दिन यज्ञारी करते रहना चाहिए। और देखो उसके बाद हम यज्ञारी कर रहे हैं। एकादशी व्रत में यज्ञारी जरूर की जाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने सूखी लकड़ियाँ ले रखी है और उसका मैंने यहाँ पे बंडल बना करके कलावे से बांध दिया है, और देखो उसी से हम करेंगे यज्ञारी छोटी सी। और यहाँ पे मैंने कपूर रख लिया है,
और मैंने यहाँ पे हवन सामग्री बना ली थी, तो उसमें मैंने तिल, जौ और मेवा मिला करके, मिश्री मिला करके मैंने तैयार कर ली है। तो उसी से ही हम यहाँ पे 7-5 आहुति यहाँ पे ज़रूर करेंगे ये 11। तो तुलसी की जो काठ होती है उससे ये 11 हवन करने से हमें जो है बहुत ही अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमने साधु संतों के मुख से मैंने सुना हुआ है कि जितनी आहुति हम देते हैं तिल और जौ की, तुलसी की काष्ठ से जब हम ये 11 करते हैं तो उसका जो है जन्म जन्मांतर तक हमें जो है सौभाग्य फल की प्राप्ति होती रहती है। तो इसलिए तुलसी की महिमा जो है इतनी, प्रभु श्री हरि प्रिया तुलसी है, इसलिए तुलसी की जो है हमें जब घर में तुलसी की जो है जब लकड़ियाँ सूख जाए तो हमको उनको संभाल करके रख लेना चाहिए। और समय समय पर जो है मैं उनसे जो है भगवान जी का, प्रभु का जो है ये 11 और आरती किया करते हैं। और इस तरीके से 11 कर दी। कुछ आहुतियाँ मैंने घी की भी यहाँ पे अर्पण करा दी। तो इस तरीके से 11 हो गई छोटी सी। तो इस तरीके से आपको एकादशी व्रत की पूजा का संकल्प लेना है, पूजा करना है, ठीक। और उसके बाद में जो भी कुछ यहाँ पे दान चढ़ा हुआ है, जो भी कुछ फल मेवा भोग प्रसादी जो भोग लगाया है, तो उसको आप कुछ प्रसाद निमित्त में आप अपने घर में ले लें, अपने परिवार में ले सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो दक्षिणा मैंने चढ़ा दिया है, अपने श्रद्धा भाव से दक्षिणा चढ़ा दीजिए आप, क्योंकि दक्षिणा के बगैर कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। क्योंकि दक्षिणा जो होती है हमारी पूजा में कोई ना कोई कमियां ज़रूर ही रह जाती हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए हमें दक्षिणा भगवान को ज़रूर अर्पण कराना चाहिए। और उसके बाद में जो यहाँ पे फल मेवा जो भी कुछ है, तो वो आप एकादशी वाले दिन या द्वादशी में भी आप ये किसी ब्राह्मण को आप ये दान कर सकते हैं। ये सुहाग का भी सामान आपको उसी ब्राह्मण को दान कर देना है, क्योंकि आपको पुरुषोत्तम मास की जो महिमा हमने बताई है, तो इसलिए तो आप जो है इन चीज़ों को आप दान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूजा हो गई संपन्न। और उसके बाद में आरती अपने घर में, परिवार में सभी बच्चों को आपको आरती देना, अपने घर में पूरे में आरती को दिखाना है। और देखो ये चौकी आपको जो है एकादशी वाले दिन आपको अगले दिन उठाना होता है। उस दिन जो है चौकी नहीं उठाई जाती, क्योंकि भगवान का उस दिन जो है उस चौकी पे वास रहता है, तो इसलिए चौकी उस दिन नहीं उठाई जाती है। तो इस तरीके से पुरुषोत्तम मास की बहुत ही अनंत अनंत गुना महिमा गाई गई है। वेदों पुराणों के माध्यम से हमने सुना है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया जो है नाम जप दान तप जो है हमें उसका फल मिलता रहता है। तो आप सभी को हरे कृष्णा और राधे राधे। वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके बताना। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। और हाँ देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि निर्जला एकादशी व्रत कब है। तो इधर जो है पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो निर्जला एकादशी जो है जब पुरुषोत्तम मास होता है तो शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो इसलिए जो है पुरुषोत्तम मास के पहले महीने में 15 दिन जो पड़ते हैं वो छोड़ करके, और जो 15 दिन पहले महीने के, 15 दिन जो दूसरे महीने के शुरुआत कृष्ण पक्ष के, तो वो पुरुषोत्तम मास के माने जाते हैं। तो उसमें नहीं रखा जाएगा व्रत। तो जब हम शुक्ल पक्ष के 15 दिन बचेंगे उसमें जो तिथि पड़ेगी उसमें निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो वैसे तो साल में एकादशी 24 होती है, लेकिन जब पुरुषोत्तम मास होता है तो 26 एकादशी होती है। तो 2 एकादशी अलग से होती हैं। तो जब पुरुषोत्तम मास होता है तो 26 एकादशियां हो जाती हैं साल में, ठीक है। तो इस तरीके से ये एकादशी जो है पुरुषोत्तम मास की मानी जाएगी। तो जितना हो सके इस पावन महीने में प्रभु का नाम जप करते रहिए। सभी को राधे राधे।